क्या हम वाकई बंदर थे? अक्सर सुना जाता है कि इंसान बंदरों की ही अगली कड़ी है, लेकिन ये आधा सच है। विज्ञान कहता है कि हम बंदरों से विकसित नहीं हुए। ये सवाल कुछ वैसा ही है जैसे पहले मुर्गी आई या अंडा। इंसान के वजूद की कहानी समझने के लिए हमें आज के सुख सुविधाओं वाले जीवन को पीछे छोड़कर उस दौर में जाना होगा जहां समय की कोई गिनती नहीं थी। अक्सर लोग पूछते हैं कि इंसान का पहला पूर्वज कौन था, लेकिन उस पूर्वज से पहले ये धरती कैसी थी? ये सवाल कुछ वैसा ही है कि बीज पहले आया या मिट्टी। बिना उपजाऊ मिट्टी के बीज पनप नहीं सकता था, और बिना बीज के मिट्टी में हरियाली नहीं आ सकती थी। आज से करीब 4.5 अरब साल पहले अंतरिक्ष के विशाल सन्नाटे में एक भयानक हलचल हुई। धूल और गैस के गुबार आपस में टकरा रहे थे। गुरुत्वाकर्षण ने इन्हें आपस में जोड़ना शुरू किया और एक दहकता हुआ गोला बना, हमारी पृथ्वी। उस समय की पृथ्वी आज की तरह नीली और शांत नहीं थी। वो आग उगल रही थी, हर तरफ लावा की नदियां बह रही थी और आसमान से बड़े बड़े पत्थर गोलों की तरह बरस रहे थे। उस खौफनाक मंजर में जीवन की कल्पना करना भी असंभव था। लाखों सालों तक ये आग जलती रही। जहरीली गैसों का ऐसा पहरा था कि कोई भी जीव एक पल भी जिंदा नहीं रह सकता था। लेकिन कुदरत का खेल बड़ा निराला है। विनाश के इसी खेल के बीच निर्माण की नींव रखी जा रही थी। अंतरिक्ष से गिरते बर्फ के टुकड़ों और पत्थरों ने धीरे धीरे इस जलती हुई धरती को ठंडा करना शुरू किया। वो गर्मी, वो भाप और वो धुआं सब मिलकर बादलों में बदलने लगे। फिर शुरू हुई वो बारिश जो सदियों तक नहीं रुकी। इसी बारिश ने उन गड्ढों को भरा जिन्हें आज हम महासागर कहते हैं। लेकिन क्या सिर्फ पानी आ जाने से इंसान आ गया? बिल्कुल नहीं। पानी तो आ गया था, लेकिन वो बेजान था। उस खौलते और बदलते पानी के भीतर कुछ ऐसा छिपा था जो सागरों का निर्माण हुआ। तब भी चारों तरफ सन्नाटा पसरा था। न कहीं घास थी, न कोई परिंदा। लेकिन समुद्र की अतल गहराइयों में जहां गर्म लावा पानी के संपर्क में आ रहा था, वहां रसायनों का एक अद्भुत मेल हो रहा था। आज से करीब 4.25 अरब साल पहले उसी रासायनिक उथल पुथल के बीच जीवन की पहली बूंद तैयार हुई। ये एक सूक्ष्म जीव था जिसे नग्न आंखों से देखना नामुमकिन था, लेकिन इसके पास एक ऐसी ताकत थी जो पत्थरों या पानी के पास नहीं थी। ये खुद की नकल तैयार कर सकता था। यहीं से शुरू हुआ जीवन का वो लंबा और कठिन सफर जिसने लाखों सालों तक खुद को समुद्र की लहरों में छिपाए रखा। ये जीव धीरे धीरे विकसित हुए और इन्होंने सूरज की रोशनी से ऊर्जा बनाना सीखा। इसका परिणाम ये हुआ कि धरती के वातावरण में पहली बार प्राणवायु घुलने लगी। ये हवा ही थी जिसने भविष्य के इंसानों के लिए नींव रखी। लेकिन क्या आपको लगता है कि जीवन का यह रास्ता सीधा और आसान था? बिल्कुल नहीं। कुदरत ने समय समय पर जीवन की परीक्षा ली और ऐसे महाविनाश आए जिन्होंने सब कुछ खत्म करने की कोशिश की। इतिहास गवाह है कि धरती कई बार पूरी तरह से जम गई। मीलों मोटी बर्फ की चादर ने जीवन का गला घोंटने की कोशिश की, लेकिन उन सूक्ष्म जीवों ने हार नहीं मानी। वे समुद्र की गहराई में गर्म दरारों के पास छिपे रहे और जैसे ही बर्फ पिघली वे फिर से बाहर निकले। वे अब पहले से ज्यादा मजबूत थे। धीरे धीरे ये जीव एक कोशिकीय से बहुकोशिकीय बने। छोटे कीड़ों जैसे जीवों ने जन्म लिया, फिर मछलियां आई और फिर एक ऐसा समय आया जब जीवन ने पानी की सीमा को लांघकर सूखी जमीन पर कदम रखने का साहस किया। आज से करीब 36 करोड़ साल पहले कुछ साहसी मछलियों ने अपने पंखों का इस्तेमाल पैरों की तरह करना शुरू किया। वे कीचड़ और सूखी जमीन पर रेंगने लगी। यहीं से जलथल चरों और फिर रेंगने वाले जीवों का युग शुरू हुआ। लेकिन सबसे बड़ा मोड़ अभी बाकी था। करीब 25 करोड़ साल पहले एक ऐसा ज्वालामुखी विस्फोट हुआ जिसने धरती के 90% जीवों को मिटा दिया। इस विनाश की राख से जो जीव बचे उनमें से एक नई प्रजाति निकली जिसे हम विशालकाय सरीसृप या भीमकाय छिपकलियों के नाम से जानते हैं। इन्होंने इस धरती पर करीब 15 करोड़ साल तक राज किया। वे इतने विशाल और ताकतवर थे कि उनके सामने किसी और प्रजाति का पनपना नामुमकिन था। लेकिन जैसा कि आपने पहले सुना, एक विशाल उल्कापिंड ने उनकी सल्तनत को राख में बदल दिया। उस तबाही के बाद जहां बड़े बड़े राक्षस जैसे जीव मारे गए,
वही कुछ छोटे चूहे जैसे स्तनधारी जीव बच निकलने में कामयाब रहे। यही हमारे वो पूर्वज थे जिन्होंने उस भयानक आग और धुएं के बीच भी जीने की जिद नहीं छोड़ी। विशालकाय जीवों के अंत के बाद धरती का नजारा किसी श्मशान जैसा था, लेकिन इसी राख के ढेर से आधुनिक जीवन की सबसे बड़ी कहानी लिखी जानी थी। वो छोटे स्तनधारी जीव जो जमीन के नीचे बिलों में छिपे थे, अब बाहर आ चुके थे। उनके लिए पूरी दुनिया खाली थी। न कोई शिकारी था, न ही कोई रोकने वाला, लेकिन उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती थी बदलती हुई दुनिया में खुद को ढालना। आज से करीब 6 करोड़ साल पहले इन छोटे जीवों ने खुद को अलग अलग रूपों में बांटना शुरू किया। कुछ ने जमीन पर दौड़ना सीखा, तो कुछ ने पेड़ों का रुख किया। जो जीव पेड़ों पर चढ़े वही हमारे वानर रूपी पूर्वज बने। पेड़ों पर रहने की वजह से उनके शरीर में क्रांतिकारी बदलाव आए। उनके पंजों की जगह लचीली उंगलियों ने ले ली ताकि वे टहनियों को मजबूती से पकड़ सकें। उनकी आंखें चेहरे के सामने आ गई, जिससे उन्हें गहराई और दूरी का सही अंदाजा होने लगा, जो पेड़ों पर एक डाल से दूसरी डाल कूदने के लिए बहुत जरूरी था। ये बदलाव सुनने में मामूली लग सकते हैं, लेकिन यही वो बुनियादी पत्थर थे जिन्होंने इंसान के निर्माण की शुरुआत की। आज से लगभग 5 करोड़ साल पहले धरती फिर से घने और हरे भरे जंगलों से ढक चुकी थी। हमारे पूर्वज इन जंगलों के राजा थे। वे फल खाते, सामाजिक समूह में रहते और धीरे धीरे अपनी बुद्धि का विकास कर रहे थे। करीब 3 करोड़ साल पहले इनमें से एक ऐसी शाखा निकली जिनकी पूंछ गायब होने लगी थी और इनका दिमाग बाकी जानवरों के मुकाबले बड़ा होने लगा था। लेकिन कहानी में असली रोमांच तब आया जब कुदरत ने फिर करवट ली। आज से लगभग 80 लाख साल पहले अफ्रीका की धरती के भीतर हलचल हुई और विशाल घाटियों का निर्माण हुआ। पहाड़ों की ऊंची दीवारें खड़ी हो गई, जिन्होंने बाद जंगल सूखने लगे और घास के मैदान बनने लगे। अब पेड़ों की संख्या कम हो गई और एक पेड़ से दूसरे पेड़ की दूरी बढ़ गई। यही वो ऐतिहासिक मोड़ था जहां हमारे पूर्वजों के सामने मौत और जिंदगी का सवाल खड़ा हुआ। या तो वे सूखते जंगलों के साथ खत्म हो जाते, या फिर वे जमीन पर उतरकर खुले मैदानों में चलना सीखते। पेड़ों से उतरकर घास के मैदानों में चलना बहुत खतरनाक था, क्योंकि वहां घात लगाकर बैठने वाले शिकारी जानवरों की कमी नहीं थी। घास ऊंची थी, इसलिए शिकारियों को देखने के लिए उन्हें अपने पिछले 2 पैरों पर खड़ा होना पड़ा। यही वो क्षण था जहां मानव वंश का उदय हुआ। 2 पैरों पर खड़ा होना सिर्फ चलने का एक तरीका नहीं था, बल्कि इसने हमारे पूर्वजों के हाथों को आजाद कर दिया। अब उन हाथों से वे चीजें उठा सकते थे, बच्चों को गोद में ले सकते थे और सबसे महत्वपूर्ण हथियार पकड़ सकते थे। 2 पैरों पर खड़ा होना कुदरत का सबसे बड़ा जुआ था। जब हमारे पूर्वजों ने जमीन पर कदम रखा तो उनके पास न तो शेर जैसे नुकीले दांत थे और न ही चीते जैसी रफ्तार। उनके पास सिर्फ एक चीज थी, आजाद हुए हाथ और एक ऐसा दिमाग जो अब नई संभावनाओं को तलाशने लगा था। आज से करीब 40 लाख साल पहले अफ्रीका के मैदानों में एक ऐसी प्रजाति पनप रही थी जिसका सबसे मशहूर अवशेष लसी के नाम से जाना जाता है। लसी की खोज ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। वो केवल 3.5 फीट की थी। उसका चेहरा वानरों जैसा था, लेकिन उसके कूल्हे और घुटने साफ बता रहे थे कि वो इंसान की तरह सीधी चलती थी। लसी वह पुल थी जिसने पुराने पूर्वजों और आधुनिक इंसानों के बीच की दूरी को मिटा दिया। दरअसल जब हम 2 पैरों पर खड़े हुए तो शरीर की ऊर्जा बचने लगी और हाथों के इस्तेमाल ने दिमाग के उन हिस्सों को जागृत किया जो योजना बनाने के काम आते थे। इंसानी विकास की कहानी में सबसे बड़ा धमाका तब हुआ जब आज से करीब 25 लाख साल पहले कामकाजी इंसानों का उदय हुआ। इन्होंने वो काम किया जो पृथ्वी पर करोड़ों सालों में किसी जीव ने नहीं किया था, औजार बनाना। इन्होंने पत्थरों को आपस में टकराकर उन्हें नुकीला बनाया ताकि वह मांस काट सके और जड़ों को खोद सके। औजार बनाने की इस कला ने हमारे पूर्वजों को जानवरों की कतार से निकालकर शिकारी की कतार में खड़ा कर दिया। जैसे जैसे ये पूर्वज मांस खाने लगे, उनके शरीर को मिलने वाली ऊर्जा बढ़ गई। मांस के पोषण ने दिमाग के आकार को तेजी से फैलाना शुरू किया। इसके बाद आए वो साहसी यात्री जिन्होंने अफ्रीका की सीमाओं को पार किया और दूर दराज के इलाकों तक फैल गए।
इन्होंने ही सबसे क्रांतिकारी खोज की, आग पर काबू पाना। आग ने न केवल उन्हें ठंड और शिकारियों से बचाया, बल्कि खाना पकाकर खाने की सुविधा भी दी। पका हुआ खाना पचाना आसान था, जिससे जबड़े छोटे होने लगे और मस्तिष्क के विकास के लिए सिर के भीतर ज्यादा जगह बनने लगी। लेकिन यहाँ एक पहेली अभी भी बाकी है। ये पूर्वज हजारों सालों तक धरती पर रहे, लेकिन वे हमारी तरह कलाकृतियां नहीं बना सकते थे, सभ्यताएं नहीं बसा सकते थे। विकास की इस लंबी दौड़ में अब हम उस मोड़ पर आ चुके हैं जहां से आधुनिक मनुष्य का चेहरा साफ दिखाई देने लगता है। आज से करीब 3 लाख साल पहले अफ्रीका की बदलती जलवायु के बीच एक नई प्रजाति का उदय हुआ, जिसे हम आज के इंसान के रूप में पहचानते हैं। लेकिन हमारे पूर्वजों के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती थी। उस समय धरती पर हम अकेले इंसान नहीं थे। दूसरे इलाकों में बहुत ही ताकतवर और भारी शरीर वाले इंसान रहते थे, जो हमसे कहीं ज्यादा बलवान थे। तो फिर सवाल ये उठता है कि कमजोर शरीर वाले हमारे पूर्वजों ने पूरी दुनिया पर कब्जा कैसे कर लिया? इसका जवाब उनकी शारीरिक ताकत में नहीं, बल्कि उनकी कल्पना शक्ति और भाषा में छिपा था। करीब 70,000 साल पहले हमारे पूर्वजों के दिमाग में एक बड़ी क्रांति हुई। उन्होंने न केवल आवाजें निकालना सीखा, बल्कि उन आवाजों को अर्थ देना भी सीख लिया। वे अब आपस में जटिल जानकारियां साझा कर सकते थे। यही वो समय था जब इंसान ने पहली बार कहानियां बुनी, विश्वास पैदा किए और गुफाओं की दीवारों पर चित्रकारी की, जहां दूसरे जानवर सिर्फ अपनी आंखों के सामने की दुनिया को देख सकते थे। वही हमारे पूर्वजों ने भविष्य की योजना बनाना सीख लिया था। इसी आपसी तालमेल की वजह से वे हजारों की संख्या में एकजुट होकर रहने लगे। आज से करीब 12,000 साल पहले जब आखिरी बर्फानी दौर खत्म हुआ, तो इंसान ने एक और बड़ा कदम उठाया। उन्होंने शिकार छोड़कर जमीन को जोतना और बीज बोना सीखा। खेती ने इंसान को एक जगह रुकने पर मजबूर कर दिया। अब उन्हें रोज खाने की तलाश में भटकना नहीं पड़ता था। बस्तियां बनी, बस्तियों से गांव बने,